हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग नॉलेज हब। तो आज का लेक्चर बेस्ट रहेगा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं? तो ऑल्सो नोन एज वाटर सील ड्रेनेज, इंटरकोस्टल ड्रेनेज और क्लोज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। अब चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज होता क्या, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये a drainage system which is used to drain abnormally accumulated air fluid from pleural space। तो ये एक ड्रेनेज सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं यानी निकालते हैं एबनॉर्मली एक्यूमुलेटेड एयर फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में क्या होता है कि कभी कभी एयर और फ्लूइड जमा हो जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के द्वारा हम लोग उसको निकालने का काम करते हैं। ओके, आइए हम लोग पर्पस देख लेते हैं। तो पर्पस में सबसे पहला हमारा पर्पस है टू ट्रीट न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स जो होता है, नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें क्या रहेगा, एयर रहेगा, एयर इन द थोरेसिक कैविटी यानी प्लूरल स्पेस में एयर भर जाएगा। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि न्यूमोथोरेक्स में कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस या फिर कौन से पोजीशन में हम लोग ट्यूब को प्लेस करते हैं। तो एयर निकालने के लिए हम लोग प्लेस करते हैं सेकंड आईसीएस में यानी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, उसको देते हैं। सेकंड हमारा पर्पस है टू ट्रीट हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स क्या होता है, जब ब्लड में थोड़ा से कैविटी में ब्लड अगर हमारा आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हीमोथोरेक्स। ओके, इस केस में क्या करते हैं, ये हम लोग चेस्ट ट्यूब को प्लेस करते हैं बिटवीन 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, थर्ड है हमारा हाइड्रोथोरेक्स। इसमें क्या होता है, सीरस फ्लूइड जमा हो जाता है। फिर हमारा फोर्थ साइक्लोथोरेक्स। साइक्लोथोरेक्स में भी सीरस फ्लूइड हो जाता है हमारा जमा। ठीक है, हाइड्रो में वाटर जमा होगा, है ना। और साइक्लोथोरेक्स में सीरस फ्लूइड। पायोथोरेक्स में पस जमा हो जाता है। और इसका नेक्स्ट यूज़ क्या है, टू री एक्सपेंड लंग आफ्टर सर्जरी। अगर लंग का हमारा सर्जरी हुआ है सपोज डेट, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा क्या होगा, लंग को री एक्सपेंड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न नॉर्मल नेगेटिव प्रेशर ऑफ प्लूरा। अगर प्लूरा जो है अगर कहीं पे निकल गया तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर रीस्टोर करने के लिए चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का यूज करते हैं। देख लेते हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में क्या क्या रहता है, क्या क्या एपरेटस होता है। तो वाटर सील एपरेटस में 3 चैम्बर पाया जाता है। ओके, सबसे पहला जो चैम्बर है वो है हमारा ड्रेनेज कलेक्शन बॉटल। सबसे पहला जो चैम्बर है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज कलेक्शन बॉटल। जो सेकेंड चैम्बर है उसको बोलते हैं वाटर सील बॉटल। और तीसरा है हमारा सक्शन कंट्रोल बॉटल। ठीक है, इसमें 3 चैम्बर होते हैं। एक जो सक्शन कंट्रोल बॉटल होता है वो वेंट के द्वारा जाता है और सक्शन करता है। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ये तीनों आपस में क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। ओके, यानी सबसे पहले प्लेस रहेगा ड्रेनेज कलेक्शन बॉटल, उसके बाद वाटर सील बॉटल, उसके बाद सक्शन कंट्रोल बॉटल। ठीक है, और सक्शन ड्रेनेज कलेक्शन बॉटल पेशेंट से जुड़ा रहेगा और सक्शन बॉटल सक्शन से जुड़ा रहेगा और एयर वेंट से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब एक एक करके अब हम लोग देख लेते हैं कि ड्रेनेज कलेक्शन बॉटल। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ड्रेनेज कलेक्शन बॉटल। तो ड्रेनेज कलेक्शन बॉटल क्या होता है देख लेते हैं। ड्रेनेज कलेक्शन बॉटल और इसका दूसरा नाम कलेक्शन चैम्बर में होता है। तो देख लेते हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पेशेंट एंड ड्रेनेज इज कलेक्टेड। इसमें क्या होता है, पेशेंट से ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है और इसमें क्या करते हैं हम लोग, ड्रेनेज को कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, द फर्स्ट चैम्बर अलाउज फ्लूइड दैट इज ड्रेन फ्रॉम द चेस्ट ट्यूब टू बी कलेक्टेड। इसमें क्या रहता है, ये फ्लूइड जो है जो ड्रेन से निकलता है वो इसमें क्या रहता है, कलेक्शन करते हैं हम लोग। ठीक है, कलेक्टर रहता है। थर्ड पॉइंट क्या है, नोटिफाई द डॉक्टर इफ ड्रेनेज इज मोर देन 70 to 100 ml पर आवर। अगर हमारा जो ड्रेनेज चैम्बर में जो कलेक्शन हो रहा है वो 70 to 100 ml पर आवर से अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसमें देख लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, मॉनिटर द कलर ऑफ ड्रेन एंड अमाउंट एंड रिकॉर्ड इट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि कलर ड्रेन का कलर कैसा है और
कितने देर में कितना निकला, कितने बजे कितना निकला, ये हम लोग इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा बॉटल है या फिर चैम्बर है, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर सील चैम्बर। वाटर सील चैम्बर को देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट्स एटमॉस्फेरिक एयर टू एंटरिंग इनटू द प्लूरल स्पेस में एटमॉस्फेरिक एयर को जाने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है। सेकंड इसका पॉइंट क्या है, वाटर ऑसिलेट्स और राइजेज अप टू 2 सेंटीमीटर इन इंस्पिरेशन। अब ये जो चैम्बर है, तो सपोज डेट ये हम लोग चैम्बर बना लेते हैं यहाँ पे। तो चैम्बर में वाटर ऐसे रहता है। ठीक है। और इंस्पिरेशन में ये वाटर का जो लेवल है ये अप टू 2 सेंटीमीटर अप जाता है इंस्पिरेशन के समय, और वाटर लेवल फॉल्स डाउन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। और एक्सपिरेशन में क्या होगा, अप जाएगा इंस्पिरेशन में और डाउन जाएगा एक्सपिरेशन में। तो सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है कि वाटर ऑसिलेट्स और राइजेस 2 सेंटीमीटर अप टू 2 सेंटीमीटर इंस्पिरेशन में, और वाटर लेवल फॉल्स डाउन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। और फोर्थ पॉइंट क्या है, इट कंटेंस वाटर डेट इज NS इसमें हम लोग भर के रखते हैं 100 ml, डेट इज 3 to 5 सेंटीमीटर इन पॉइंट। वाटर सील चैम्बर में देख लेंगे कि इसमें अगर कंटिन्यूस बबलिंग हो रहा है वाटर सील चैम्बर में, तो ये शो करता है एयर लीकेज को। क्या शो करेगा, एयर लीकेज को। कंटिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील चैम्बर, ये क्या शो करेगा, एयर लीकेज को शो करेगा। और इंटरमिटेंट बबलिंग क्या रहता है, हमारा नॉर्मल रहता है। यानी ये मान लीजिए अगर हमारा वाटर सील चैम्बर है तो इसमें बबलिंग जो होगा वो इंटरमिटेंट होना चाहिए। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, रुक रुक के होना चाहिए, लगातार नहीं होना चाहिए। लगातार अगर हो रहा है तो वो किसको शो करेगा, एयर लीकेज को शो करेगा। और फ्लक्चुएशन इन वाटर सील चैम्बर स्टॉप ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब जो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी वाटर सील चैम्बर में जो वाटर का जो फ्लक्चुएशन है, यानी ऊपर और नीचे होना, जो पीछे में डिस्कस किया था, वो कब रुकेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर ट्यूब किंक्ड रहेगा या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा, यानी अगर मुड़ा रहेगा या फिर किंक्ड रहेगा या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा, तो उस केस में हो जाएगा इसमें फ्लक्चुएशन शो नहीं करेगा। ठीक है। सक्शन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर सक्शन वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो इस केस में भी क्या होगा, हमको बबलिंग देखने को नहीं मिलेगा। अगर और तीसरा, लूप इज़ प्रेजेंट या फिर ट्यूब इज़ टू लॉन्ग। अगर लूप प्रेजेंट है या फिर ट्यूब जो है बहुत ज़्यादा लंबा है तो उस केस में भी बबलिंग हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो इन तीनों केस में हम लोग क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे HCP को। HCP यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डेट इज़ डॉक्टर या फिर फिजिशियन जो ऑन ड्यूटी रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लूइड लेवल फ्लक्चुएट्स विथ रेस्पिरेशन अंटिल लंग्स आर फुल्ली एक्सपेंड। एक बार जब लंग्स जो है हमारा फुल्ली एक्सपेंड हो जाएगा, ओके, तो ये जो लंग्स हमारा अगर फुल्ली एक्सपेंड हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा बबलिंग स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो ये होते हैं साइन जब सील चैम्बर जो है फ्लक्चुएशन नहीं शो करता है। तो नेक्स्ट जो हमारा चैम्बर है वो रहेगा सक्शन कंट्रोल चैम्बर। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं। तो इट रेगुलेट्स द सक्शन प्रेशर, ये क्या करता है, सक्शन प्रेशर को रेगुलेट करता है। फर्स्ट पॉइंट, इट रेगुलेट्स द सक्शन प्रेशर। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है, नॉर्मल सक्शन प्रेशर डिटरमाइंड बाय द डेप्थ ऑफ अंडर वाटर ट्यूब यूजुअली। तो ये क्या करता है, नॉर्मल सक्शन प्रेशर जो है डेप्थ ऑफ वाटर, यानी ये जो वाटर इसमें जो भरा रहेगा यानी सक्शन के लिए, ठीक है, तो ये इसका जो डेप्थ रहेगा, ठीक है, यही डिटरमाइन करेगा हमारा प्रेशर को। और ये जनरली कितना होता है, -15 to 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ठीक है। अब इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखने को मिलता है कि स्टेडी और कांस्टेंट बबलिंग में इंडिकेट सक्शन लेवल इज मेंटेन्ड। स्टेडी या फिर कांस्टेंट, वाटर सील चैम्बर में इंटरमिटेंट बबलिंग था, लेकिन सक्शन कंट्रोल में कांस्टेंट बबलिंग होना चाहिए। ठीक है। कांस्टेंट बबलिंग अगर होगा तो ये इंडिकेट करता है कि सक्शन लेवल मेंटेन किया जाता है और नॉर्मल फाइंडिंग है। ये क्या रहेगा, नॉर्मल फाइंडिंग रहेगा। अगर यही चीज़ पूछा जाए कि नहीं वाटर सील चैम्बर में नॉर्मल फाइंडिंग क्या होगा, तो इंटरमिटेंट बबलिंग होगा और इसमें कंटिन्यूस बबलिंग।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो विग्रस बबलिंग इन सक्शन चैम्बर इंडिकेट्स एबनॉर्मल फाइंडिंग। अगर विग्रस बबलिंग हो रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी से हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है बबलिंग, तो ये एबनॉर्मल फाइंडिंग है और इसमें क्या करना है, हम लोग को नोटिफाई करना है HCP को। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं इंडिकेशन ऑफ रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। क्या क्या इंडिकेशन होगा जिससे हम लोग चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को हटाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, कि व्हेन फ्लूइड कमिंग इज लेस देन 50 ml पर डे। अगर 50 ml पर डे से अगर हमारा फ्लूइड कम आ रहा है तो उस केस में हम लोग चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को रिमूव कर सकते हैं। और वंस लंग हैज़ फुल्ली एक्सपेंडेड, अगर लंग्स हमारा फुल्ली एक्सपेंड हो गया तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को निकालने का काम करेंगे। ओके, अब इसमें आ जाते हैं हम लोग नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर क्या क्या है तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, मेंटेन ऑक्लूसिव ड्रेसिंग एट द इंसर्शन साइट। ये ऑक्लूसिव ड्रेसिंग कैसा होता है, तो पेट्रोलियम जेली की तरह होता है, जिसमें पेट्रोलियम जेली रहता है, ठीक है, और ये एयर टाइट होता है, यानी इसमें क्या होगा, एयर जो है पास नहीं करेगा, ठीक है, एयर पास नहीं करता इसमें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कीप द ड्रेनेज सिस्टम बिलो द चेस्ट लेवल। चेस्ट लेवल से हमको क्या करना है, बिलो रखना है, यानी हमेशा नीचे रखना है। और नेक्स्ट, इंकरेज मूवमेंट, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग इन एवरी 2 आवर। हर एक 2 घंटे में हम लोग का क्या करना है, उसको खांसने बोलना है और डीप ब्रीदिंग के लिए बोलना है हर एक 2 घंटे पे। जैसे कि बेड शोर में हम लोग हर एक 2 घंटे में क्या करते थे, पेशेंट का पोजीशन चेंज करते थे, वैसे ही इस केस में क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि काफ़ी है या फिर डीप ब्रीदिंग करिए। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं, मिल्किंग और स्ट्रिपिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट इंक्रीजेज नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो मिल्किंग और स्ट्रिपिंग जो होगा हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी ये बढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं, नेवर क्लैम्प अ चेस्ट ट्यूब विदाउट डॉक्टर्स ऑर्डर बिकॉज इट कैन कॉज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो अगर हम क्लैम्प कर देते हैं, ठीक है, चेस्ट ट्यूब को, तो वो क्या करेगा, टेंशन न्यूमोथोरेक्स को डेवलप कर देता है, ठीक है। ऑलवेज कीप 2 क्लैम्प, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2 क्लैम्प को हम लोग हमेशा always keep 2 clamp and sterile occlusive set at bedside for all time in case of emergency or dislodgement। हमेशा 2 क्लैम्प और स्टेराइल ऑक्लूसिव ड्रेसिंग को रखते हैं हम लोग बेड साइड पे, अगर इमरजेंसी में डिसलॉजमेंट हो जाता है तो। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं, पैल्पेट द एरिया एट द इंसर्शन साइट। इंसर्शन साइट को हम लोग पैल्पेट करेंगे, जिससे कि हम लोग को फॉर क्रेपिटस यानी उंगली चटकाने जैसा साउंड आएगा, विच इंडिकेट्स एयर लीकिंग आउट इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो अगर उस एरिया पे पैल्पेट करने पे अगर क्रेपिटस टाइप का साउंड हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि एयर जो है लीक हो रहा है, कहाँ पे, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, इफ़ द चेस्ट ट्यूब इज पुल्ड आउट एक्सीडेंटली देन अप्लाई ऑक्लूसिव ड्रेसिंग ओवर द इंसर्शन साइट। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड देन कॉल द डॉक्टर। अगर मान लीजिए एक्सीडेंटली चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज बाहर निकल गया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट रहेगा क्या, कि ऑक्लूसिव स्टेराइल ड्रेसिंग को क्या करना है, वहाँ पे लगाना है इन चेस्ट ट्यूब इंसर्शन साइट पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उसके बाद हम लोग को डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, ठीक है। ये भी PYQ है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। सेकेंड अब हमारा क्या है कि इफ़ द ड्रेनेज सिस्टम इज क्रैक्ड और ब्रेक देन इमीडिएटली इंसर्ट द चेस्ट ट्यूब into a bottle of sterile water or NS and call the doctor। अगर हमारा जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज है वो ब्रेक कर जाता है
या फिर क्रैक हो जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को सबसे पहले स्टेराइल वाटर या फिर एनएस में डालते हैं, उसके बाद हम लोग डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि परफॉर्म द वल्सल्वा मैनूवर। वल्सल्वा मैनूवर क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो टेक डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट, इसी को हम लोग बोलते हैं वल्सल्वा मैनूवर। तो परफॉर्म वल्सल्वा मैनूवर एट द टाइम ऑफ रिमूविंग ट्यूब एंड देन अप्लाई स्टेराइल ऑक्लूसिव ड्रेसिंग। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का जो है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का काम ख़त्म हो गया, तो हम लोग निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले पेशेंट को बोलेंगे कि आप वल्सल्वा मैनूवर करिए, यानी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और उसको क्या करिए, रोकिए कुछ देर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेस्ट ट्यूब को निकालते हैं और वहाँ पर स्टेराइल ऑक्लूसिव ड्रेसिंग को हम लोग क्या करते हैं, चिपकाते हैं, जो कि एयर को मेंटेन रखता है, एयर नेगेटिव प्रेशर को भी मेंटेन रखेगा और बाहर के एयर को जाने से भी क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ PYQ देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, अ नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विथ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सडनली नोटिसेस दैट देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन वाटर सील चैम्बर या फिर वाटर सील ड्रेनेज, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर एक नर्स जो है पेशेंट का केयर कर रही है, ठीक है, जिसको चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगा हुआ है, और सडनली वो नोटिस करती है कि कोई फ्लक्चुएशन वाटर सील चैम्बर में शो नहीं हो रहा है, तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। और आपके ऑप्शन है टर्न द पेशेंट टू द अनअफेक्टेड साइड, तो जिधर चेस्ट ट्यूब लगा हुआ है उसके अपोजिट साइड में उसको हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, टर्न कर देंगे, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कॉल द डॉक्टर, स्टार्ट मिल्किंग चेस्ट ट्यूब, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्टार्ट मिल्किंग चेस्ट ट्यूब, और फोर्थ ऑप्शन हमारा चेक द ट्यूबिंग सिस्टम टू इंश्योर देयर इज़ नो किंकिंग। तो इसका ऑप्शन जाएगा हमारा डी, डैट इज़ चेक द ट्यूबिंग सिस्टम टू इंश्योर देयर इज़ नो किंकिंग। अगर हम लोग चेक करेंगे कि उस केस में हम लोग चेक करते हैं क्या, कि अगर कोई किंकिंग हो या फिर क्रैक हो या फिर कोई ब्रेक हो, ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे ऑक्लूसिव ड्रेसिंग को। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है हमारा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का, तो वर्किंग प्रिंसिपल रहता है ग्रेविटी या फिर नेगेटिव सक्शनिंग। अगर कहीं भी ग्रेविटी दिया हो तो वह फर्स्ट ऑप्शन होगा, उसके बाद अगर नहीं दिया तो नेगेटिव सक्शनिंग। और पोजीशन कौन सा देते हैं ड्यूरिंग द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, तो ये हम लोग देते हैं फॉलोअर्स पोजीशन को, यानी पेशेंट को हम लोग हमेशा फॉलोअर पोजीशन में रखेंगे। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में इतना ही, थैंक यू।